हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपीरियर नॉलेज पर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 12th इंग्लिश ग्रामर है, कक्षा 12वीं का इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में नरेशन क्या पढ़ना है, हमें नरेशन पढ़ना है। तो नरेशन का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। पहला पार्ट आपको बता दिया गया है, आप लोग सुपीरियर नॉलेज के चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में इंग्लिश के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। 12th इंग्लिश ग्रामर का जो है उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं पहला पार्ट। तो आप लोगों को हम पहला पार्ट में बताए थे कि नरेशन क्या होता है, नरेशन, फिर डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन, सॉरी डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो डायरेक्ट नरेशन दो प्रकार का होता है, पहला रिपोर्टिंग वर्ब, उसको बता दिया गया है, और दूसरा का जो होता है रिपोर्टेड स्पीच, इसको भी बता दिया गया है। उसके बाद आपका ख़त्म हो गया डायरेक्ट नरेशन। उसके बाद इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन भी आपको बता दिया गया है। उसके बाद इसमें दो रूल बनाने का, दो रूल भी बता दिए हैं आपके नरेशन के पहले पार्ट में। तो फ्रेंड, आप लोग अभी तक सुपीरियर नॉलेज चैनल को देखिए, आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा सुपीरियर नॉलेज। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लोग स्टडी करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो में जल्दी से चलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एसर्टिव सेंटेंस। तो एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो एसर्टिव सेंटेंस पहले हेडिंग बना लेंगे। तो एसर्टिव सेंटेंस का हम लोग नरेशन बनाना सीखेंगे, यानी कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखेंगे एसर्टिव सेंटेंस का। तो चलिए इसको हेडिंग बना लेते हैं। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो एसर्टिव सेंटेंस का यही रूप होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा रूल है, ठीक है। यही होता है आपका एसर्टिव सेंटेंस, जो कि ये इन्वर्टेड कमा के अंदर रहेगा, ठीक है। ये है इन्वर्टेड कमा के अंदर रहेगा, इसे कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। तो एसर्टिव सेंटेंस का हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो सोच लीजिए कि एसर्टिव सेंटेंस का कैसे, तो इसको पहले लिख देते हैं ताकि ये मतलब ज़्यादा लंबा में जाएगा, लिखने के बाद समझा देंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर एसर्टिव सेंटेंस लिख दिए कि एसर्टिव सेंटेंस का हम लोग नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए एसर्टिव सेंटेंस क्या में कैसे बनाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि आरएस जिसे हम बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव सेंटेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब दिया रहता है, यानी कि आर भी जिसे बोलते हैं, हम बताए थे आप लोगों को, अगर सेज टू में है तो टेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेल्स, ठीक है। सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। आप लोगों को एग्जाम्पल देंगे, आप लोगों को एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा जब आप लोग एग्जाम्पल समझेंगे। चलिए ठीक है, अगर से टू है तो टेल हो जाएगा, अगर सेज यहाँ पर यस लगा है तो टेल्स हो जाएगा, और से टू है यहाँ पर यस नहीं लगा है तो टेल हो जाएगा, और से टू का टोल हो जाएगा, ठीक है। सेड टू का टोल हो जाएगा, और जहाँ पे टू नहीं लगा रहेगा ठीक वैसे ही उतर जाएगा। देखिए यहाँ पर सेज है, यहाँ पे टू नहीं लगा है तो यहाँ पर सेज हो जाएगा, और यहाँ पर से है तो से हो जाएगा, से है सेड है तो सेड हो जाएगा। यहाँ पर टू नहीं लगा है तो यहाँ पर भी टोल टेल्स में नहीं बदलेगा। ये हो गया आपका एक रूल, ठीक है। और इसके बाद नीचे देखिए दूसरा जो है बी नंबर, कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। जहाँ कामा रहेगा और इन्वर्टेड कामा उसको हटाकर हम वहाँ पर दैट लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो एग्जाम्पल एक ले लेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे, हम ले लेते हैं राम सेज टू मी, क्या लेंगे, राम सेज टू मी, सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में हो जाएगा आपका हरी हैज गोन टू आगरा, हरी हैज गोन टू आगरा, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद, ठीक है। जब हम इसका बनाएंगे क्या, इनडायरेक्ट नरेशन, तो इनडायरेक्ट नरेशन में राम तो इसी तरह रहेगा, राम
इसी तरह रहेगा। सेज टू की जगह देखिए, सेज टू की जगह क्या लगाना है, टेल्स, तो टेल्स हो जाएगा आपका सेज टू की जगह टेल्स, ठीक है। उसके बाद मी के यहाँ मी ही रहेगा। उसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, तो जाए देखिए जहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा है वहाँ पर दैट, ठीक है, दैट हो जाएगा। और उसके बाद वही उतर जाएगा। तो राम टेल्स मी दैट हरी हैज गोन टू आगरा, ठीक है। आई होप इतना समझ गए होंगे आप कि हम क्या आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। तो देखिए राम सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर ये है हरी हैज गॉन टू आगरा। तो राम सेज टू के जगह देखिए यहाँ पर जो सेज टू है यहाँ पर टेल्स है, तो सेज टू के जगह टेल्स हो जाएगा। फिर मी उसी तरह उतर जाएगा। फिर कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, तो इसी प्रकार कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट हो जाएगा। फिर हरी हैज गॉन टू आगरा, तो हरी हैज गॉन टू आगरा। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम अगला रूल क्या है। अगला रूल देखिए, अगला रूल ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस ज्यों का त्यों रहेगा। एक बार अच्छे से फिर से सुन लीजिए, उसके बाद लिख लेंगे। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस ज्यों का त्यों रहेगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। फिर से एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझाएंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया ज्यों का त्यों रहेगा। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि कैसे क्या होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल ले लेंगे हम। ही इज सेइंग टू मी शी रोट ए लेटर, तो लिख लीजिए ही इज सेइंग टू मी, सेइंग टू में कामा इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे शी रोट ए लेटर, शी रोट ए लेटर, फिर इन्वर्टेड कामा बंद। तो यहाँ पर जो रूल है देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो ये है यही इसको हमें देखना है। तो किस टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में। तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया ज्यों का त्यों रहेगा। तो जो ये क्रिया है रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया जो है ये ज्यों का त्यों रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सेइंग टू है, जैसे सेज टू रहता था तो टेल्स हो जाता था, तो सेइंग टू है तो इसका हो जाएगा टेलिंग, ठीक है। लिखेंगे ही इज टेलिंग मी, ही इज टेलिंग मी। उसके बाद कामा इन्वर्टेड के कामा की जगह दैट, ठीक है, आप लोगों को बता चुके हैं दैट। और सी रोट ए लेटर, क्या हो जाएगा आपका, सी रोट ए लेटर, सी रोट ए लेटर, ये आपका हो गया, ठीक है। इसको एक बार फिर से और अच्छे से समझ लेते हैं। ही इज सेइंग टू मी कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर सी रोट ए लेटर, ठीक है। यहाँ पर जो सेइंग टू है ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच, जो ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है इसकी जो क्रिया ये है, ये इसकी क्रिया है, ठीक है। तो इसकी क्रिया ज्यों का त्यों रहेगा, तो इसको हम ज्यों का त्यों छोड़ दिए हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल से समझेंगे। तो अगला एग्जांपल जो है उसको लेंगे आई हैव सेड टू यू, आई हैव सेड टू यू, सेड टू कामा इन्वर्टेड कामा में मोहन इज
ए गुड बॉय। मोहन इज ए गुड बॉय। ठीक है, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कमा बंद। तो ये देखिए आपका है जो रिपोर्टिंग वर्ब वो है प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में है तो इसको जब हम बनाएंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें की जो क्रिया है ज्यों का त्यों रहेगा। कैसा रहेगा? ज्यों का त्यों। तो ये हो जाएगा आपका, जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई हैव सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। क्या हो जाएगा? सेड का टोल्ड। आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू दैट मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन इज ए गुड बॉय। ठीक है फ्रेंड, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर जहाँ आप लोगों को डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसको हम अच्छे से समझा देंगे ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, तो इसके आगे का जो रूल है उसको हम देखेंगे। तो इसके आगे का जो रूल है उसको लिखेंगे। तो इसके आगे का रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक वैसे ही है जैसे हम लोगों का प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है, तो जो इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का जो टेंस होता है वही रहेगा। तो इसी प्रकार इसमें जो ये रूल है आपका, अगला रूल क्या है? अगला रूल यही है आपका कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, सॉरी फ्यूचर टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस ज्यों का त्यों रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है। हाँ देख लीजिए, यदि आर भी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, आप लोगों को कल का हम बता चुके हैं, आर भी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आर यस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच आर यस यानी रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस ज्यों का त्यों रहेगा। कैसा रहेगा? ज्यों का त्यों रहेगा। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है। ए सर्टी सेंटेंस में अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस ज्यों का त्यों रहेगा। तो एग्जाम्पल हम लेंगे, ही विल से टू मी, ही विल से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही विल से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में हो जाएगा आपका ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल कामा इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले अपने रूल को देखेंगे। रूल अपना क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस ज्यों का त्यों रहेगा। तो ही विल से टू मी है, तो ही विल से टू मी, तो से टू का मतलब आपका हो जाएगा टेल। ठीक है, तो ही विल टेल मी हो जाएगा ही विल टेल मी, फिर उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट हो जाएगा। उसके बाद इसकी क्रिया का टेंस ज्यों का त्यों रहेगा। तो ही वेंट टू स्कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही वेंट टू स्कूल इन फुल स्टॉप। ये आपका हो गया क्या? एक एग्जाम्पल, जो कि ये भी रूल यहीं पर समाप्त हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल का जो नियम रहेगा उस नियम में जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में रहेगा, वो कुछ लंबा जाएगा, इसलिए उसको हम कल बताएंगे अच्छे से। उसको ही कल अकेले, बस कल एक ही नियम पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है देख लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो यहाँ पर जो रहेगा तो पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस का पढ़ लिए, फ्यूचर टेंस का पढ़ लिए, और पास्ट टेंस का जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, उसमें कई नियम होते हैं, इसलिए उसको हम कल पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं खूबसूरत से वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।